कश्मीरी पंडितों को प्रमोट किया कि आप बैठ को वोट दे दो, आप सेब को वोट दे दो, लेकिन इन्होंने आज ये फिर से निकले हैं। ये कश्मीरी पंडित, मेरा नाम भारत काश्मीर में सोशल एक्टर, ये कश्मीरी पंडितों को बेचने के लिए निकले हैं। ये कश्मीरी पंडितों को हमेशा बेचे, ये वोटों को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का पिछले 35 साल ने किसी भी पार्टी ने कोई सुध नहीं ली। ये जी 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, बीच में ग्लोबल डायस्पोरा है, वहाँ से विचार मंच है। मैं आपको बताऊं, समाज में कोई भी योगदान इनका नहीं है। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आज की डेट में लैंड ऑफ नेशन को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और दूसरी बात, समाज में इनको पूछिए आप कि समाज के लिए इनने क्या किया। ये उत्पल जी कल बोल रहे थे 2000 रुपये कश्मीरी पंडितों का रिलीफ बढ़ना चाहिए, जो 16.5 रुपये आता है पर डे, और 125 रुपये की प्रमोशन कर रहे हैं। इनके बच्चे दिन में 3-3 हज़ार की कॉफियां पी रहे हैं। आप मुझे बताओ, 13,000 रुपये एक कम्युनिटी। आपका अगर कोई झगड़ा है बाहर जाकर? मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन इनको पूछ रहा हूँ, इनके समाज के प्रति क्या अचीवमेंट है। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आज यहाँ पर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जम्मू कश्मीर विचार मंच, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बीच में एक शख्स आता है, पूरा हंगामा हो जाता है। ये इन्हीं से जानते हैं कि इनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण था, किन विषयों को लेकर ये बातचीत करना चाहते थे, और ये जो हंगामा यहाँ पर हुआ ये क्यों हुआ, और ये कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर पहुँचे थे, इनका जो है इन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों को बेचने निकले हैं, उनका वोट खरीदने निकले हैं, और बीजेपी के स्टैंड किए हुए ये लोग हैं। तो इन्हीं से डायरेक्ट जानते हैं कि आखिर इनका जो है आज क्या कुछ मुद्दा था। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर रमेश रैना है जी, मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हूँ। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई वो किस विषय में थी? देखिए, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 J&K पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र बनाए उसमें तो उन्होंने लॉलीपॉप्स वगैरह रख दिए हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा है जो रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स पे उन्होंने उस पर चुप्पी साधी है, और हम चाहते हैं कि वो चुप्पी तोड़ दें, और हम चाहते हैं कि वो ये बताए कि कश्मीरी पंडितों को वो कैसे रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वो कैसे कश्मीरी पंडितों के लिए उनके पास क्या है। तो इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास कौन सा रोड मैप है, वो क्या चाहते हैं। घोषणा पत्र में तो है, घोषणा पत्र 5-6 महीने के बाद डस्टबिन में पड़ जाएगा और उसके बाद कहानी ख़त्म। जैसे पिछले 35 साल में वो बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, और ये तो सिर्फ एक स्लोगनरिंग है। और इस बार हम चाहते हैं कि वो सीरियस हो जाएं, और सीरियस करके हम ये बताएंगे। बीते 30 से 35 साल से आप लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ पे विश्वास जो है वो कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा ने जो है इस मुद्दे को पहले खूब उठाया था, उसके बाद एक मूवी भी बनती है, लेकिन उससे जो है आपको क्या लगता है, अभी तक आपका कोई फ़ायदा हुआ या आपका जो मुद्दा था वो क्लियर हुआ? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है, जो हमारा इशू था उसमें विजिबिलिटी नहीं थी। जब कश्मीर फाइल्स बनी उससे ग्रेटर विजिबिलिटी आ गई, और ग्रेटर विजिबिलिटी से ये हुआ, जिन लोगों को ये पता नहीं था, जिनको ये पता था कि ये एक एट्रॉसिटी नैरेटिव है जिसमें कश्मीरी मुस्लिमों के साथ एलिज ज़्यादती हो गई है, तो उस इशू को लेके यहाँ पर हिंदू डायमेंशन ऑफ कश्मीर है और कश्मीरी पंडित भी उतने ही इन्वॉल्व है इसमें, तो उससे जो है उससे एक और इसकी ऊर्जा मिल गई, ताकत मिल गई, जिसकी वजह से आज सब लोगों को ये पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और इसी के चलते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 40% कश्मीरी पंडित्स ने वोट डाला, और अगर वो 40% वोट स्टेट इलेक्शंस में हम डालेंगे, आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट्स का फ्यूचर उस पर आ जाएगा। तो इसके वोट जो है वो कश्मीर से करते हैं या जम्मू से ही करते हैं? कश्मीर से 40%। माननीय गृहमंत्री ने बोला कि 40% वोट कश्मीरी पंडितों ने डाले हैं, ये माननीय गृहमंत्री का बयान है। तो हम इसी बयान को आगे चल के कहते हैं, अगर ये 40% वोट स्टेट इलेक्शंस में पड़ेंगे, जहां पर 1500 वोटों की फ़र्क से कैंडिडेट जीत भी सकता है, हार भी सकता है, और ये कश्मीरी पंडित एक डिसिसिव फैक्टर बन सकता है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो कोई अपना ऐसा लीडर है जो कश्मीरी पंडित है, जो आपकी आवाज़ को उठा रहा है और जिसे आप चाहते हैं कि नहीं ये जो है पॉलिटिक्स में आए, इसकी वजह से हमारा काम जो है वो हो सकता है? देखिए, जो कश्मीरी पंडित पॉलिटिक्स में, बहुत सारे हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में गए हैं और अच्छा कर रहे हैं, जैसे संजय सराफ जी जा रहे हैं,
लेकिन वो अपनी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे AIKS है, GKPD है, विचार मंच है, ये सब हम कर रहे हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हम 3-4-5 ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे आके इस इशू को आगे बढ़ा के चलें। तो ये यहाँ पर अभी जो शख्स है जो हंगामा सा कर रहे थे, उन्हें आप जानते हैं? हाँ, देखिए ये लोग जो है ना, इस सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, जैसे आप देख लीजिए कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटीज़, वहाँ पर टेररिस्ट भी हैं, वो लोग भी हैं जो लिबरल भी हैं, वो लोग भी हैं जो भारत की सराहना करते हैं, वो लोग भी हैं जो रोज़ मारते हैं, मरवाते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है, आप 35 साल में हम पलायन में हैं, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। आप ये देख लीजिए, ये जो बंदा है ये कोई काम नहीं करता है, इसके पास कोई जॉब नहीं है, ये इसकी फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करेगा तो और किससे करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोरमा बख्शी है। मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ एज वाइस प्रेसिडेंट। आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका मेन मोटो क्या था? मेजर मोटो है कि 10 साल के बाद अब यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, और इन 10 सालों के बाद JKUT बन गया है, आर्टिकल 370 या 35A एब्रोगेशन हो गया है, जो कि हमारे मेजर क्लेम्स थे कि 370 शुड नॉट बी देयर। मैं खुद की बेटी हूँ, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ रिपरकशन इट हैड। तो हमारा मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर, नॉट वन पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन बी NC, अपनी पार्टी, BJP, एवरीबडी टुगेदर, एंड PDP टॉकिंग अबाउट आवर इंटरेस्ट। क्या हमारा अगर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन है, व्हाट इज़ देयर यूनिसन कॉल उनका क्या है, कैसे रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन होगा, क्या मेजर्स वो ले रहे हैं, हाउ दे आर इन्वॉल्विंग माई कम्युनिटी इन दैट यूनिसन। उन्होंने कितनी बार मेरे से पूछा है कि हम कैसा चाहते हैं, हमारा पाथवे क्या होना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू हैव द स्ट्रेटजी मैप टू रिटर्न। क्या मुद्दे हैं कि और 10 साल के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके लिए क्या पैरामीटर्स रखे गए हैं। मेरे भाई जो वहाँ पे है, जो निकले नहीं हैं, या जो जगती में या पुरखू में है, उन भाइयों के लिए क्या है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, उनका रिलीफ इतना मीगर दिया जाता है, महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है। तो व्हाट इज़ द रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, व्हाट इज़ द लाइवलीहुड पॉलिसी, व्हाट इज़ द हेल्थ एंड वेलनेस फॉर द कम्युनिटी। अभी आपने देखा एक भाई मेरे डिसरप्ट कर लिए, तो दीज आर द मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो एक एक्साइल्ड एक्सोडस कम्युनिटी के होते हैं, बिकॉज when you see the pain of your own brethren, it's very difficult, तो it comes out, कहीं ना कहीं से निकलता है। आज हम 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। हमारा मुद्दा यही है, एक ग्लोबल कॉल, एक नेशनल कॉल। आई एम सेइंग दैट इट्स द नेशनल कॉल टू एक्शन for the political parties to come together and think what they are going to do, what are the aspirations of Kashmiri Pandits, how they are having the inclusion of Kashmiri Pandits in their manifestos, and how we will pave the way for our... मैक्सिमम 35 ईयर्स हो चुके हैं कश्मीरी पंडित तो घर से बेघर हुए। मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, बातें करती हैं, वादे करती हैं, मूवी भी बनती हैं, चीज़ें भी होती हैं। उससे आपकी लाइफ में कोई सुधार अभी तक आया? देखो, अब हम स्थापित तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप्पी सादे बैठे हुए हैं। हमें उनको जनजोड़ना है, हमें पॉलिटिकल अभी हम डिसेंटली बात कर रहे हैं, तो अगर ये भी हम सड़कों पे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि कम्युनिटी विद इन पैरामीटर्स, विद इन जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाएं। बाकी इम्पैक्ट तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा। 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुए, गवर्नेंस नहीं था, सो वी आर होपफुल। जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, वी आर होपफुल दैट द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद अस, वी डोंट वांट दैट दे विल टुमारो मेक 1 bedroom apartments and tell my community that okay you go. For somebody like who has been living, who are the aborigines, who have been part of that ecosystem, we need to be rehabilitated well into that ecosystem. किस पार्टी से उम्मीद नज़र आती है आपको? हमें इस वक्त सब पार्टियों से, मैं इस वक्त एक कम्युनिटी की बेटी बोल रही हूँ, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की ये बोल रही थी। मेरी इंडिविजुअल इंक्लिनेशंस और अलाइनमेंट्स कई पार्टियों के साथ हो, किसी पार्टी के साथ हो सकती है, बट क्योंकि मैं एक कम्युनिटी की बेटी बोल रही हूँ, तो मैं किसी पार्टी को इस वक्त ये नहीं करूँगी कि मुझे इस पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है, इससे कम है। मुझे उम्मीद सब पार्टियों से। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, ये तमाम बातचीत आपने सुनी किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो यहाँ पर आज मेजर 3 इनके ऑर्गेनाइजेशनें यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिनमें ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डियास्पोरा, जम्मू कश्मीर विचार मंच
ये तीन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आके कश्मीरी मुद्दों को उठा रहे थे। उसी बीच में एक शख्स जो है वो आते हैं और पूरा इंटरप्ट कर देते हैं। उनके बारे में इन्होंने कहा हम जानते हैं उन्हें, वो भी कश्मीरी पंडित ही हैं, बस वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उनके अंदर है जो वो यहाँ पर आकर निकाल रहे थे। आप तमाम लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार। जय हिंद, जय भारत।